Hello everyone. I hope you all are doing great. We are starting with the set 4 of boat and steam, and the type we are going to do today is which is based on a speed increase and decrease. All right. So let's get start the session. So this topic we already have done. All right. So let's start with this next topic, or we can say next type. So here's the question one. All right. So let's read it. अच्छे से पढ़िए इसको, समझिए क्या कह रहा है। एंड वन मोर थिंग, लाइक आई वांटेड टू से कि ये जितने भी वेरिएबल वगैरह मैं यहाँ पे लेती हूँ तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी मैं बोट का वी ले लेती हूँ, कभी मैं बोट का वी वैन वाला वी ले लेती हूँ। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं साथ के साथ आपको बताते हुए चलती हूँ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हम जब बोट की और स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर देते हैं तब होता है। और जो स्ट्रीम की स्पीड और जो है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमें अप स्ट्रीम स्पीड मिल रही होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। इन केस कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी हो तो आप बोल सकते हो, मेरे को बता सकते हो, और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके। बाकी कुछ नहीं है, इसको इतना उसमें नहीं लेना होता। अगर हम जितना थ्योरेटिकल चीज़ों को लेंगे वो उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जितना आप प्रैक्टिकल लेके चलोगे ना, अर्थमेटिक के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं या कोई भी चीज़ आप ले लो, जितना प्रैक्टिकली आप लोगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसमें आपकी बिल्ड होती जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ओके। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है रीड करते हैं, चलो। So the downstream speed of the boat is two times the upstream speed of the boat. The boat covers 240 kilometer downstream and 210 kilometer upstream in 11 hours. Okay. So पहले इतना देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और वो क्या है, टू टाइम्स है किसकी, अप स्ट्रीम स्पीड की। अगर अप स्ट्रीम स्पीड आपकी एक्स है तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट, जो यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ये लेता है 240, कितने की स्पीड से जा रहा होगा, 2x की स्पीड से जा रहा होगा। प्लस जो अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम, सॉरी डिस्टेंस जो ले रहा है 210, कितने की स्पीड से, x की स्पीड से। सो ये कितना टाइम लेगा, 11 आवर्स ले रहा होगा। ओके। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें सारी जो भी स्पीड्स हैं अपनी पता चल जाएंगी, बोट की, स्ट्रीम की एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज बाई 20%। तो अब पहले हमें क्या चाहिए होगी, स्पीड चाहिए होगी बोट की। तो सबसे पहले बोट की स्पीड निकाल लेते हैं, देन फिर हम आगे चल रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वन टाइम, टू टाइम एंड ज़ीरो। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 330 बाई एक्स इज इक्वल टू 11। 11 से आप काटोगे 30 टाइम, सो एक्स इज इक्वल टू आपका 30 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें 30 मिल जाएगा, एंड इधर से हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें 60 मिल जाएगा। ओके। सो ये 60 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर, एंड आई वॉन्ट द स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड मुझे चाहिए, स्पीड ऑफ बोट मेरे को चाहिए। तो कैसे यह निकलती है, दोनों को ऐड कर देते हैं, बाई टू कर देते हैं। तो ऐड करेंगे 90 बाई आप टू कर रहे होगे तो आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 45 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ती हैं। ओके, जस्ट बिकॉज मुझे सारा कुछ बताना है। तो लेकिन इतना कुछ नहीं करना होता, आपको ये चीज़ अपने माइंड में ही करनी होती है कि जो स्पीड वाला जो पोर्शन होता है वो आपको अपने माइंड में ही करना होता है। एंड जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी। तो हर चीज़ जो है हमें पेपर पे नहीं लिखनी होती है, तभी हम जल्दी चीज़ें कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में। ओके। सो यहाँ से हमें ये मिल गई। अब आगे उसने बोला है, क्या बोला है कि जो स्पीड है बोट की वो डिक्रीज कर जाती है 20% से। 20% से कैसे डिक्रीज कर जाती है, देखो, एक तो होता है कोई चीज़ 100 है, 100 पे 20% कम हो रही है तो मतलब 80% हो रही है, ठीक है।
तो मतलब उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, 80/100 बोल रहे होते हैं। जब आप इसको फ्रैक्शन में आप काटोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको, ये 4 टाइम ये 5 टाइम इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, जो कि 1/5 होती है। अब इसका आप क्या कर रहे होते हो यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो 5 पे कोई एक चीज कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, 4/5 हो रहा है। गॉट इट। तो ये ऐसे हम कर रहे होते हैं, अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज पता है, नहीं पता है तो आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन पता होनी चाहिए, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं हमारे लिए। तो हमें ये पता चला। अब स्पीड हमारी कितनी, हमारे पास में इतनी है, तो हमें क्या बोला है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 5 आवर्स। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ओके, तो लेकिन हमें स्पीड कौन सी चाहिए, जो डिक्रीज हो जाती है। तो पहले 45 थी, तो 45 से यहाँ कर देते हैं 45 km/h। ये क्या हो जाता है, इसकी स्पीड 20% कम हो जाती है। 5 से 9 टाइम, 9 का 4 टाइम कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ से 36 km/h हमारे को स्पीड मिल जाती है। तो यहाँ से स्पीड 36 km/h एंड टाइम हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, 6 5 30 एंड 5 15 एंड 3 18। सो यहाँ से डिस्टेंस आपको 18 km मिल गया। सिंपल। ओके, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसको जल्दी से रीड करेंगे। चलिए, अब बोट कवर्स 150 km इन 150 km अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। ओके, तो अप स्ट्रीम, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। 150 km 5 आवर्स में कितने की स्पीड से जाएगा ये, 30 km/h की स्पीड से चल रहा होगा। द सेम बोट कवर्स 120 km इन स्टिल वाटर इन 3 आवर्स। तो सेम बोट, अब यहाँ पे क्या है, बोट की स्पीड। ओके, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ले रहा है, 120 km, कितने टाइम में, 3 आवर्स में। सो हमें यहाँ से स्पीड कितनी मिल जाएगी, 40 km/h मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 5 km/h। अब जो बोट की जो स्पीड है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 5 km/h से इंक्रीज हो रही है, तो कितनी हो जाती है, 45 km/h हो जाती है। देन फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, हमें क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है बोट का। ऑल राइट। सो देखो हमारे पास में क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारे पास में अप स्ट्रीम है, ये हमारे पास में बोट की जो स्पीड थी पहले कितनी थी, 40 km/h थी, ठीक है। ये जो इंक्रीज होके हो रही है उस पे हम नहीं जाते, पहले हम निकाल लेते हैं अपनी स्पीड्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड की आपसे बात करूँ, तो कितनी होगी पहले वो देखते हैं। स्ट्रीम की स्पीड की बात करें, अगर ये जो है हमारी आप स्ट्रीम स्पीड 30 दे रखा है, तो यहाँ से मुझे स्ट्रीम की स्पीड पता चल जाएगी, 10 km/h। ओके, क्योंकि अगर ये 40 है तो उसमें से 10 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तभी हमें ये मिल पाएगा 30 km/h। वही इजी। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो डाउन स्ट्रीम स्पीड, कैसे निकालोगे, देखो अब यहाँ पे इंक्रीज जब हो जाती है बोट, स्ट्रीम की हमारे पास में 10 km/h है ये स्पीड, तो हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से दोनों को ऐड करोगे, 45 + 10 इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 55 km/h मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको करेंगे। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम इज 18 km/h। तो यहाँ पे जो हमें सम दे रखा है किसका, स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का हमारे को क्या दे रखा है, हाँ यहाँ पे सम दे रखा है कितना, 18 km/h। इफ द स्पीड ऑफ द बोट
इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज बाई 20%। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड को अगर मैं एक्स मान लूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगी 18 माइनस का एक्स। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज बाई 20%, जो स्ट्रीम की जो स्पीड है, सॉरी बोट की जो स्पीड है वो 20% से कम हो जाती है। ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीज बाई 50%, तो 20% कोई चीज़ कम हो रही है तो 4/5 हो रही है, एंड 50% कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो मतलब 3/2 हो रही है। Then the boat take to cover 225 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 30 आवर्स। तो अब एक चीज़ समझो कि यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड हम कैसे निकालते हैं, कि जो बोट की स्पीड होती है और जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड होती है, जब हम उसका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें अप स्ट्रीम स्पीड मिलती है। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्पीड हमारे पास में उनको हमें 20%, जो बोट की स्पीड है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड को हमें 50% इंक्रीज करना होगा। तो इतनी चीज़ हमने अपने माइंड में फ्रेम कर ली। अब बस, अब क्वेश्चन में बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे क्वेश्चन। अब देखिए, सो यहाँ पे जो है आपको डिस्टेंस गिवन है 225। डिस्टेंस हम क्या कर रहे होते हैं, देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। स्पीड मुझे यहाँ पे स्ट्रीम वाली स्पीड चाहिए। सो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 18 माइनस का एक्स, हमने क्या करा, ये 4/5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो मुझे आप स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। इतना करने के मतलब मुझे टाइम कितना मिल रहा है, मुझे टाइम यहाँ पे लगता है 30 आवर्स लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये आपका 225/72 माइनस का, ये कितना हो जाएगा आपका 4x/5 माइनस का 3x/2। अब यहाँ से आप जब एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10। एंड यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 144 माइनस का 8x माइनस का 15x। तो यहाँ से आपको मिलेगा, पहले मैंने अभी यही सॉल्व किया है, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे रख देंगे। अब जब आप इसको करोगे तो 144 माइनस का 23/10 हो जाएगा, एंड ये जो 10 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ से, ये तो इधर सॉल्व करती हूँ, वेट। देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया 225, ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2250 बना देगा यहाँ पे। ठीक है। बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144 माइनस का 23x आपका इज इक्वल टू, आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा, एंड जब 3 से काटोगे 1 टाइम, 3 से काटोगे 7 टाइम एंड 5 टाइम। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 इज इक्वल टू, नो 75 इज नॉट इक्वल टू, वेट अ मिनट, यहाँ पे देखो। हम्म। हाँ जी। तो ये कितना है, 144 माइनस का 23x इज इक्वल टू आपका 75 है। सो 144, ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का 23 प्लस का 23x हो जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 23x आपका। तो जब आप करोगे तो 14 - 5 कितना होता है आपका, 9। किधर करूँ, इधर कर देती हूँ, ठीक है। 9, एंड यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 6 इज इक्वल टू 23x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आपका 3 आ जाएगा। ओके। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 3 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी आपकी यही हो जाती है। हम्म। तो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाता है। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसे करेंगे, रीडिंग लेंगे इसकी जल्दी से।
All right. So ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 4:1 दे रखा है आपको रेशियो इस बोट की स्पीड का और स्ट्रीम की स्पीड का. देन the boat covers 120 kilometer upstream and downstream in 8 hours. Okay, तो 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 8 आवर्स में कंप्लीट करता है. ठीक है, बोट जो है 8 घंटे में कंप्लीट करता है. आगे बोला इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई x किलोमीटर पर आवर. ऑल राइट. देन द बोट कवर 200 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 5 आवर्स. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा. हमें चाहिए होगा, देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है ना आपको, क्या दे रखा है आपको. यहाँ पे 4 और 4:1 आपका रेशियो दे रखा है. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या मानो, यहाँ पे बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट हम मानेंगे 4x. एंड देन आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो स्पीड होएगी कितनी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी. 1x मतलब x ही. ओके. तो यहाँ पे आपको टाइम डिस्टेंस कितना दे रखा है, 120 किलोमीटर. अप स्ट्रीम जाने के लिए 3x हो जाएगा. ठीक है. और प्लस करेंगे, मतलब डाउन स्ट्रीम है ना अप स्ट्रीम, दोनों का जो डिस्टेंस है ऐड करके उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहे हैं. तो यहाँ पे 120/5x इज इक्वल्स टू आपका 8 आवर्स लग रहे हैं. तो जब आप करोगे यहाँ से कितना एलसीएम हो जाएगा ये आपका, एलसीएम नहीं, काट दो इसको. 40 टाइम्स कटेगा एंड 5 से आप काटोगे 2 टाइम एंड 4 टाइम. तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, ये आपको 64 मिलेगा. ठीक है, 64/x इज इक्वल टू 8. 8 से काट दोगे आप 8 टाइम एंड x इज इक्वल टू आपको 8 मिल जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू आपको मिला 8 if the speed of the boat in still is increased by x किलोमीटर पर आवर. तो अब जो स्पीड है बोट की वो x किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जाती है. पहले यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पहले निकाल देते हैं इनको. तो ये कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर एंड ये आपको 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. तो अब यहाँ से जो स्पीड है बोट की वो कितने से इंक्रीज कर जाती है, x किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर जाती है. पहले कितनी थी, 32 किलोमीटर पर आवर थी. देन द बोट then the boat covers 200 kilometer in still water in 5 hours. ओके. सो अगर x से इंक्रीज कर रही है, स्पीड ऑफ द बोट इज इंक्रीज बाय, ओके हमें बोट की स्पीड मिल गई. तो यहाँ से जो न्यू स्पीड होएगी, यहाँ पे कितना दे रखा है, 200. ओके, द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय x किलोमीटर एंड देन जब इंक्रीज हो जाती है तब क्या होता है, जो बोट जो है कितना कवर करती है, 200 किलोमीटर. किलोमीटर कितने टाइम में, 5 आवर्स में कवर कर रही होती है. तो जब आप इसको काटोगे कितने टाइम, 5 से 40 टाइम चला जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से हमारे को 40 किलोमीटर पर आवर मिलती है. मतलब पहले हमारी स्पीड कितनी थी, 32 थी बोट की स्पीड. अभी जो न्यू जो स्पीड है इंक्रीज होने के बाद में 40 किलोमीटर पर आवर है. तो जब आप यहाँ से देखोगे, पहले 32 थी, अब 40 हो रही है. मतलब कि इंक्रीज कितने का हो रहा है यहाँ पे, 8 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. ऑल राइट. तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू आपका 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. एंड इससे कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल कुछ भी ले लो. यहाँ पे इसने बोला था x, ठीक है. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे x की वैल्यू इतनी आ रही है, आपने ये ऐसे क्यों नहीं करा. आप इसको y भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है. तो इस वजह से, ठीक है. तो x की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी. ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट देखो, इसको करेंगे. हमें ना क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन जो दे रखा होता है उसमें घुसना नहीं होता. ठीक है. घुसोगे तो गायब ही हो जाओगे. इसलिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है, समझना पड़ता है. ठीक है. जल्दी जल्दी समझो, सॉल्व करके निकलो.
ऐसे करना पड़ता है। तो अब यहाँ देखो, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम कितना आपको दे रखा है, 4:1 दे रखा है। एंड द बोट ट्रेवल्स 225 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है। तो यहाँ से हमें अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी, और यहाँ पे हमें बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दे रखा है। आगे, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज बाई 25%। ऑल राइट, तो अभी देखो, अब मैं क्या करूँगी, अब देखते हो तुम। तो यहाँ पे देखो, स्पीड ऑफ बोट, मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं। वी और एस का हमें क्या दे रखा है, ये हमारे को 4x दे रखा है, ये हमारे को x दे रखा है। ठीक है, तो अगर मुझे आप स्ट्रीम का मुझे रेशियो चाहिए, मैं क्या करूँगी, मेरे को 3x मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे दे रखा है कि जो बोट है कितना डिस्टेंस अप स्ट्रीम में लेती है, 225 किलोमीटर लेती है 7 आवर्स में। मुझे यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितनी मिलेगी मुझे, 7 से कितने टाइम, 7 से 3 टाइम, 7 5, यही है ना, 251। 7 का 3 टाइम 21 होता है, एंड ये आपका 6 टाइम 36 किलोमीटर पर आवर मुझे ये मिल गई। एंड इसको मैं इक्वेट कर दूंगी किसके, 3x के इक्वेट कर दूंगी। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 12 किलोमीटर पर आवर मिल गई। तो मैं बस पुट कर दूंगी यहाँ पे, मुझे 48 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। एंड यहाँ से मुझे 12 किलोमीटर पर आवर, मुझे यहाँ से मेरे को मेरी स्ट्रीम की स्पीड मिल गई। अब आगे देखो, यहाँ पे जो स्पीड है बोट की, वो क्या हो जाती है, 25% से इंक्रीज हो जाती है। तो कोई चीज़ 25 से इंक्रीज हो रही है, मतलब कितनी हो रही है, 5/4 हो रही है। तो पहले हमारी यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है, 48 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट न्यू, ओके, न्यू स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी आपकी, 48 किलोमीटर पर आवर इंटू 4/5। फोर से काटोगे कितना हो जाएगा, 1 टाइम एंड 2 टाइम, 12 5 से कितना हो जाएगा आपका, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब आगे देखो, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके जी। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें फिर निकालना है जो टाइम लगेगा कवर करने में डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, जब हम 360 किलोमीटर कवर करेंगे, एंड अप स्ट्रीम हम कितना 240 किलोमीटर कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे न्यू स्पीड कितनी है, 60, और स्ट्रीम की स्पीड हमें 12 है ये हमारे पास में। तो 60 + 12 आपका 72, तो आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड ले रहा होगा 360 बाई आपका कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, कितना निकलेगा अभी देखते हैं। और प्लस आपका कितना ले रहा है, 240 आप स्ट्रीम, और यहाँ पे 60 है, 12 दे रखी है हमें स्ट्रीम की स्पीड। तो 60 - 12 आप करोगे, आपको आप स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, यहाँ से आपको 48 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। तो जब आप इसको काटोगे, कितनी बारी जा रहा है ये, 5 to the 10, 7 5 जा 35, 30, ये 5 टाइम जा रहा है। एंड ये कितने बारी जा रहा है, 5 4 जा 20, ये भी 5 टाइम जा रहा है। तो 5 and 5 कितना होता है, 10। यहाँ से 10 आवर्स आपको मिल जाएगा कि इतना टाइम ये लेंगे, जब इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहे होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से रीडिंग लेंगे इसकी। चलो भाई, अब यहाँ पे अ बोट कवर्स अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम together in 7.25 hours. All right. The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream हमें कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ऑल राइट, तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो ये 5, ये 3 दे रखा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 38 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। सो हमें टाइम निकालना है, जब बोट जो है जब डिस्टेंस कवर करेगी कितने का, 38 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम में। इफ द स्पीड
इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 10%, जब जो स्पीड है किसकी, बोट की, कितने से इंक्रीज कर जाती है, 10% से इंक्रीज कर जाती है। कोई चीज़ 10% से इंक्रीज कर रही है तो कितनी हो रही है, 11/10 हो रही है। ध्यान रखेंगे। अभी देखो, तो यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है, मैं इसको मान लेती हूँ 5x, इसको मैं 3x मान लेती हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे 24 किलोमीटर ये जा रहा है आप स्ट्रीम में, आप स्ट्रीम में जाएगा तो 2x जो है स्पीड से जा रहा होगा, मतलब 5x - 3x। एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 5x + 3x कितना हो जाएगा आपका, 8x हो जाएगा। तो ये कितना टाइम ले रहा है आपका, 7.25 आवर्स ले रहा है। बहुत सही। 2 से काटोगे तो कितनी टाइम, 12 टाइम। और यहाँ पे काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन लेकिन क्या, कुछ नहीं, काट दो। तो आ, मत काटो भाई, क्यों ही काट रहे हो। 1 मिनट रुको। भाई ये क्या क्या हो रहा है, 1 मिनट। इरेजर चाहिए थी क्या मुझे। हाँ जी। तो देखो, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 8x। एंड 12 का 8 टाइम कितना, कितना होता है, 12 8 96, 96 ले लिया, प्लस का 20 इज इक्वल टू 7.25। अब इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 आपका 11 होता है, 116/8x इज इक्वल टू 7.25। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखो कितने से जा रहा है, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या। ऑल राइट। सो 8 5 × 40, तो 0, 8 2 × 16, 16 एंड 4 कितना होता है, 20, 0 ना। अब 8 7 × 56, 56 एंड 2 आपका 58 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, 116 इज इक्वल टू आपका 58x हो गया। तो 58x आपका ये कितने बारी जा रहा है, 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 है तो पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। कितने इंटेलिजेंट हो ना तुम। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। नहीं भी ठीक है तो क्या ही दिक्कत है। तो अब यहाँ पे जो हमारी जो बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है, अब ये 10% इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 10 × 11/10, तो ये हमारे को न्यू बोट की स्पीड मिल जाएगी। तो न्यू बोट की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 11 किलोमीटर पर आवर। कुछ लिखने की ज़रूरत थी क्या यहाँ पे, दिमाग में हो जाता, पर आ, लिखना पड़ता है भाई। तो इतना हो गया। तो इतना होने के बाद में फिर क्या हो रहा है, टाइम हमें निकालना है बोट का जब वो डिस्टेंस कवर करती है 38 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो यहाँ से न्यू बोट की स्पीड ये है, स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास में है। तो 11 - 6 आप करेंगे तो आपको कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो 5 मिलता है ना, तो 38/5 आप करेंगे तो आप स्ट्रीम की स्पीड जो है, ये यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड कर रहे हैं तो 5 से काटोगे आप कितना टाइम, 5 से 7 टाइम। ठीक है, 5 से 7 टाइम 35 हो जाएगा। एंड देन आपका बचेगा 3, तो 7.6 आर्ट्स यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ये। मज़ा आ रहा होगा ना पढ़ने में, भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं हम, बस पढ़ते रहो। तो अभी देखो यहाँ पे, अ बोट कवर्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours 30 minutes, एंड द सेम बोट कवर्स 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 hours. Okay, if the speed of the boat in still water is decreased by 20%, then find the time taken by the boat to cover 200 किलोमीटर downstream. ऑल राइट। तो अब देखो यहाँ पे 150 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 2 hours 30 minutes ले रहा है।
कितना ले रहा है? 2 hours 30 minutes ले रहा है। और जो सेम बोट है 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम ले रही है? 3 hours ले रही है। बहुत सही। तो यहाँ से मुझे स्पीड्स पता चल जाएंगी। मेरे को डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड मेरे को अप स्ट्रीम स्पीड पता चल जाएगी। चलेगी कि नहीं? बिल्कुल चलेगी। 150 किलोमीटर 2 hours + 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब कितना होता है? अगर मुझे आर्ट्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं 30/60 कर दूंगी। एंड यहाँ से मुझे 1/2 मिल जाएगा। 1/2 मुझे मिलेगा 2 to the 4 एंड दैट विल बिकम 5/2 आपका। बनेगा कि नहीं? 5/2 एंड 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 300 बना देगा। 1 मिनट। आई नीड अ पेन। आई डोंट नीड अ पेन। तो देखो ये आपका 1/3। 1/3 क्यों होगा भाई? 1/2 हो जाएगा ना। अब देखो 2 to the 4 ये आपका कितना बना देगा? 5/2 बना देगा एंड 2 यहाँ से कट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 300। 300/5 हो जाएगा। तो 5 से आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी। 5 से काटोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी यहाँ से। होगी कि नहीं? होनी चाहिए ना। हम्म। तो ये आपकी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है। और यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड की मैं बात करूँ तो ये कितना है? 120 किलोमीटर 3 hours ले रहा है। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी? 40 किलोमीटर पर आ जाएगी। तो अब यहाँ से जो बोट की स्पीड है 20% डिक्रीज कर रही है। 20% कोई चीज़ डिक्रीज कर दी है तो 4/5 हो जाती है। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए होगी बोट की स्पीड। स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते हैं? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड को ऐड करके उसका हाफ कर देते हैं। तो ऐड करोगे तो 100। 100 बाई उसका हाफ करोगे तो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है 20% से। तो 50 × 4/5। 5 से आप काटोगे 10 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर आपकी न्यू स्पीड ऑफ बोट होगी। ठीक है जी। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये मेरे को बोट की नई स्पीड है एंड मेरे को स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्ट्रीम की स्पीड पहली वाली बोट की स्पीड 50 थी। ठीक है। और यहाँ पे देख लो एक बारी डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है आपको? 60। तो 10 मेरे को स्ट्रीम की स्पीड पता चल जाएगी। ओके। क्योंकि बोट की स्पीड प्लस बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड आपकी जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है जो कि 60 दे रखा है। तो 10 हमारी स्ट्रीम की स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ देखो डाउन स्ट्रीम जाने के लिए तो 40 + 10 हमारे को 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 200/50 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे यहाँ से टाइम मिल जाएगा किसमें? डाउन स्ट्रीम। सो ये कितनी बारी जा रहा है आपका? 4। आपका जा रहा है 4 टाइम। तो 4 hours यहाँ से मुझे मेरा टाइम मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। करते रहो भाई। नहीं करोगे तो कैसे होगा? अब इसे करते हैं। अब बोट कवर्स 160 किलोमीटर। तुम लोग करो ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा आई नीड सम वाटर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी। तो आज हम लोग ना बहुत सारे साइट्स कर रहे होंगे। साइट 4 देन साइट 5 हम करेंगे देन साइट 6 एंड विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सेट्स जितने भी प्रीलिम्स के सेट्स हैं। ठीक है। जल्दी से हम लोगों को मेंस पे भी जाना है और बाकी के चैप्टर भी ख़त्म करने हैं। इतना स्लो स्लो चलेंगे तो कैसे ही होगा यार। तो अब यहाँ पे देखो बोट कवर्स 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम ऑल राइट। एंड 112 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 hours। The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of stream इज 3:1। ऑल राइट। तो यहाँ से देखो वी और एस का मुझे रेशियो दे रखा है स्पीड ऑफ बोट का जो कि 3x मान लेते स्टीम की स्पीड का x मान लेते। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 25%।
अगर जो स्पीड है बोट की वो 25% से इंक्रीज हो जाती है, मतलब कोई चीज़ 25% से इंक्रीज हो रही है तो मतलब 5/4 हो रही होगी, क्योंकि 25% मतलब क्या होता है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, तो 5/4 हो जाएगी। ओके जी। तो फिर जब स्पीड इंक्रीज कर जाती है तो फिर जो फाइंड द न्यू डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, हमें नई डाउन स्ट्रीम निकालनी है बोट की। ठीक है, समझ आ गया। तो अब यहाँ से सबसे पहले देखो, डाउन स्ट्रीम जब जाता है 60 किलोमीटर जब कवर करता है, कितने की स्पीड से, आपका 4x की स्पीड से, प्लस जब आपका अप स्ट्रीम जाता है, ये डाउन स्ट्रीम का था, ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम आपका जाता, हाँ, जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो 160 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस 4x की स्पीड से, एंड जब आपका 112 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, तो ये कितने की स्पीड से जाता है, 2x की स्पीड से, तो टाइम लगता है 12 आवर्स। ओके। अब यहाँ पे देखो, 4 से काटोगे तो 40 टाइम्स, एंड 2 से काटोगे 5 टाइम, एंड देन 6 टाइम। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 96/x = 12। 12 से काटोगे तो 8 है, एंड x = आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगी स्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, एंड मुझे बोट की स्पीड पता चल जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे जो बोट की स्पीड है इंक्रीज कर जाती है भाई 5/4, 4 से काटोगे 6 टाइम, यहाँ से आपकी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझे कि नहीं? तो नहीं समझे तो समझा देंगे। तो देन फाइंड द न्यू डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, नई डाउन स्ट्रीम निकालनी है, तो देखो ये हमारी बोट की नई स्पीड हो गई। हम्म। एंड यहाँ से जो स्ट्रीम की स्पीड जो है हमारे पास में वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। जब तक ये बोलेगा नहीं कि स्पीड, जो स्ट्रीम की स्पीड के बारे में, अ, जैसे जैसे इसने बोला है हमने सारा, हमें बस उतना ही समझना है कि इसने बोला है कि बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो स्ट्रीम की स्पीड है वो तो हमें 80 दे रखी है ना। तो नई जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, 30 + 8 आप करेंगे, 30 + 8 आप करेंगे तो 38 किलोमीटर पर आवर आपकी नई डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, न्यू डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, जल्दी से करो, जल्दी करो भाई। देखो, अ बोट कवर्स 120 किलोमीटर अलोंग विद स्ट्रीम, अलोंग विद स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, विद द स्ट्रीम मतलब कि डाउन स्ट्रीम, इन एक्स द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट, ओके, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द करेंट इज 3:1 दे रखा है। तो यहाँ से v और s का जो रेशियो दे रखा है, ये आपको 3 दे रखा है, ये आपको 3x है, ये x दे रखा है, या तो 3 और 1 मान लो, लेकिन मान सकते हो आप। ठीक है, अगर प्रो हो गए तो 3 और 1 मान लो, नहीं हुए तो मेरी तरह 3x और x मान सकते हो। तो अब इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज इंक्रीज बाई 20%, 20% से इंक्रीज हो रही है, तो भाई समझ गए ना, तो कितनी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। एंड कवर्स 92 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन x-2 आवर्स। तो फिर वो क्या करता है, इतना x-2 आवर्स कवर करता है। हाँ, ठीक है। तो अब इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ना एक तो एक्स एक्स बड़ा यूज़ करा है, तो आप इसको एक्स ना लेकर के आप वाई ले लो, या फिर क्या ही फर्क पड़ता है यार, चलो ले लेते हैं, तुम कह रहे हो तो। एक मिनट, फिर कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज एक्स ना क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहा है। इसको हटा के यहाँ पे क्या ले लेते हैं, चलो ई ले लेते हैं। ठीक है, ई ले लेते हैं, एंड ये आपका ई हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। अब यहाँ से देखो डाउन स्ट्रीम, यहाँ से देखो डाउन स्ट्रीम 120 किलोमीटर, यार यहीं लिखते 120, 1 मिनट रुकना, हाँ। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो 120 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जब जाता है तो एक्स आर्ट्स ले रहा है, तो विद द स्ट्रीम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 + ई कितना हो जाएगा आपका 4e, इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे कितना ले रहा है आपको, एक्स आर्ट्स ले रहा है, और यहाँ पे आगे बोला हुआ है
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 4 ही हो गया, ये इज इक्वल टू एक्स है ये, ओके। सो यहाँ से 4 से आप काटोगे 30। सो यहाँ से कितना, 30 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा EX। ठीक है। तो अब इसके यहाँ से हमें, अरे यार क्या ही हो रहा है आज। ठीक है, तो 30 इज इक्वल टू EX। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हमारे को इतना पता चल गया कि 30 इज इक्वल टू EX। अब आगे क्या बोल रखा है हमें, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाई 20% एंड कवर 92 किलोमीटर पर आवर, 92 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन X-2 आवर्स। तो यहाँ से अभी तो कुछ, अभी हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो हमें कह रहा है ये 92 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और इतना टाइम ले रहा है। अगर स्पीड जो है इंक्रीज कर जाती है बोट की 20% से, तो 20% से इंक्रीज कर जाती है, मतलब कि यहाँ पे 92 डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें टाइम मिलता है। तो जो कि हमें क्या दे रखा है 3E। अगर 20% से इंक्रीज कर रही है तो 6/5 कर जाए, 6/5 हो जाएगा। और किधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड जो कि इंक्रीज कर रही है कितने से, 20% से, प्लस करेंगे स्ट्रीम। तो स्ट्रीम हमें कितनी दे रखी है, E। ठीक है, तो से ये कितना हो जाएगा आपका, 6 3 18E, 18E, सॉरी 18E/5 प्लस E। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5E प्लस ये करेंगे, फिर 5 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं इसे, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। तो अब यहाँ देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे 92 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के स्पीड इज इक्वल टू, इसको कितना टाइम लग रहा है, X-2 आवर्स लग रहा है इसको, ठीक है। ऑल राइट, पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे 5E, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23E। ये 5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 92 बाई आपका कितना हो जाएगा, 23E, ओके। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू X-2। फिर इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 5 to the 10, और 9 5 जा 45, 46। तो ये 460/23E, ओके, इज इक्वल्स टू X-2। तो जब इससे आप काटोगे ना इसको, कितनी बारी जा रहा है, 20 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, और E यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 इज इक्वल्स टू EX का 2E। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया, इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। सो -2E, तो यहाँ से पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन हमारे पास में ये है ये, ठीक है। ओके ओके, ये EX-2E। अब यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन, मतलब EX हमें कितना दे रखा है, 30। तो यहाँ पे करती हूँ मैं। तो 20 इज इक्वल टू EX-2E, और EX हमें कितना दे रखा है, 30। 30 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से अ, हमारे को कितना मिल जाएगा, 20 इधर आ जाएगा एंड 2E उधर चला आ जाएगा। तो 2E इज इक्वल टू 10। तो E इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। और E 5 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, 5 3 जा 15 किलोमीटर पर आवर, एंड 5, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर आपको स्ट्रीम की स्पीड हो गई। तो आगे बोला है 10, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 100 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है, माइनस कर देते हैं, 15 माइनस का 5। तो माइनस का 5 कह रही हूँ, 15 - 5, तो हमें आप ही स्ट्रीम स्पीड मिलती है अगेंस्ट द स्पीड, अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 100 किलोमीटर बाई स्पीड आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 10 आवर्स आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट, अब ये आपका आज का
इस साइड का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलो। A boat covers 264 kilometers along the stream in 6 hours, and the same boat covers 252 kilometers against the stream in 9 hours. If the speed of the boat increase by 16.67, 16.67 से इंक्रीज हो जाती है। 16.67 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो 1/6 पे कोई चीज़ 6 पे एक इंक्रीज हो रही है, तो मतलब 7/6 हो रही है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट इन स्टिल वाटर टू कवर इतना किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो, 264 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, 6 घंटे में कितनी स्पीड ले रही होगी डाउन स्ट्रीम, एंड यहाँ पे आप स्ट्रीम निकाल रहे होंगे। तो 6 से कितना टाइम, 6 से 4 टाइम, एंड देन 6 से 4 टाइम, तो 44 किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ पे इसकी स्पीड की बात करें तो यहाँ पे कितनी ले रही होगी, 252 किलोमीटर, कितने की आवर्स में, 9 आवर्स में। तो कितने से जा रहा है, 9 से आपका, 9 3 ज़ा 18, 9 से 3 टाइम 18, एंड आपका फिर कितने से जा रहा है, 15 देन 15 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 7, तो 8 टाइम्स आ रहा है आपका 82 किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ से हो गई। तो यहाँ से अगर बोट की स्पीड की मैं बात करूँ, स्पीड ऑफ बोट कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 44 आपका कितना होता है, ये आपका होता है 2, एंड यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 8। 82 माइन डिवाइड बाई 2 आप करोगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 41 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड ऑफ बोट मिल जाएगी। देन वो इंक्रीज कर रही है कितने से, 7/6 से। इतनी ही होगी क्या? हम्म। अरे, 9 2 ज़ा 18 होता है, मैं 9 3 ज़ा 18 कह रही हूँ। ओके, 9 2 ज़ा 18 होता है आपका, मतलब क्या ही बोल रही हूँ भाई मैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये, 8 और 4 12, और ये आपका 72 हो जाएगा, 72। तो ये आपका 36 हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो यहाँ पे 36 आपका हो जाएगा, 6 के काटोगे तो 6 टाइम 6 7 जा 42 किलोमीटर पर आवर आपकी न्यू स्पीड हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ बोट। फिर क्या करना है हमें, फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट, हमारी नहीं, कितना डिस्टेंस, 336 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 42 की स्पीड से। तो 42 की स्पीड से 8 4 जो 32 होता है, एंड 8 टाइम जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 8 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो गया। सो बस यही था, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड।